प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके लग्न चक्र के आधार पे, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं उस राशि के आधार पे, यानी कि चंद्र चक्र के आधार पे, और आपकी नाम की राशि के आधार पे विभिन्न ग्रह जो आसमान में बैठे हैं उनका प्रभाव आपके आज को कैसे प्रभावित कर रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक, इसे ही गोचर फल कहते हैं, जिसे मैंने शुभाशुभ राशि फल कहा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ज्योतिष का जो महानतम सिद्धांत है उसमें बात आती है कि अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी अष्टम भाव से संबंध बना लेते हों या अष्टम भाव में बैठे हों तो आपको निश्चित रूप से कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले पूरी तन्मयता, पूरी तैयारी जब तक नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलने में बड़ी देर हो जाती है, जहाँ तक शायद आपकी सांसें न चल पाएँ। इस वजह से तृतीयेश का अष्टम भाव में बैठना व्यक्ति को बड़ी मेहनत करने पे विवश कर देता है। ऐसी अवस्था से बचने के लिए अपने आप को बजरंगबली की सेवा में समर्पित रखना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, नित्य प्रतिदिन सूर्य का मंत्र आवश्यक रूप से जपना चाहिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। आज तुला की संक्रांति है, मतलब सूर्यदेव कन्या राशि को पार करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये सुबह 7:43 तक कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये संक्रांति का जो काल होता है 33 घटी आगे पीछे, ये बड़ा पुण्य काल माना गया है। इस वजह से हमें संक्रांति अगर तुला राशि में हो रही है तो आप मान के चलिए कि ये पूरा काल जो होता है संक्रांति का, ये बड़ा ही पुण्यदायक होता है। दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, कोई मंत्र सिद्ध करना हो, ऐसे में इसका बड़ा लाभ होता है। बाकी बात आगे करेंगे। पंचांग में बात करते हैं। 17 अक्टूबर दिन गुरुवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। ये पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर को रात में है और ये रहेगी शाम को 4:56 तक। मतलब 17 अक्टूबर को शाम को 4:56 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसका आरंभ 16 अक्टूबर से ही हो गया था। ये 4:56 शाम तक रहेगी। उसके बाद फिर प्रतिपदा तिथि, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आ जाएगी। रेवती नक्षत्र बीत रहा है शाम को 4:20 तक। उसके बाद फिर आरंभ नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का आगमन हो जाएगा। हर्षण योग बालव करण, राहु काल का निर्माण हो रहा है दोपहर में 1:08 से लेकर के दोपहर में 2:34 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। जबकि 4:20 सायं काल तक चंद्रमा मीन राशि पर ही रहेंगे। उसके बाद 4:20 के बाद 4:21 पे मेष राशि में उनका गोचर हो जाएगा। मैं जो आपको राशिफल बताऊंगा वो मीन राशि का ही बताऊंगा। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है सुबह 11:20 से लेकर के दोपहर में 12:05 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। जबकि अमृत काल का निर्माण हो रहा है दोपहर में 2:27 से लेकर के 3:52 दोपहर तक। इस दौरान भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है दोपहर में 4:20 से लेकर के अगले दिन 18 अक्टूबर को 1:26 दोपहर तक। मतलब ये पूरा एक दिन का पूरा चक्र रहेगा। ये सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण करेगा जो 18 अक्टूबर को दोपहर में 1:26 तक रहेगा। इस दौरान भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। गंडमूल 17 अक्टूबर को 1:26 दोपहर तक जितने बच्चे जन्म लेंगे ये सब गंडमूल में होंगे। इनको इनके नक्षत्र की शांति करानी होगी इनके माता पिता को। बात करते हैं आज की जो 6 भाग्यशाली राशियां हैं उसमें सबसे पहला नाम मिथुन का आया है, दूसरे नंबर पे वृष का आया है, तीसरे नंबर पे तुला का आया है। फलों के आधार पे कन्या का नंबर चौथे पे है, मीन और मकर ये राशियां क्रमशः 6 भाग्यशाली राशियां हैं। अब बात करेंगे आज के ग्रह स्थिति में। थोड़ी सी चर्चा ग्रह स्थिति पे विस्तार से करूंगा। कुंभ राशि के शनिदेव वक्री हैं सतविका नक्षत्र में 19 अंश पे। उनका 60% परिणाम मकर राशि का
60% परिणाम कुंभ राशि का, जबकि 40% परिणाम काफ़ी हद तक मकर राशि का प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में नौकरी, अनुशासन का प्रभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा, थोड़ा मन विलंब से घबराता हुआ और संतान से मतभेद देने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ जो जन कुंभ राशि के हैं और धनु राशि बनी है, उनको अपने संतान की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि के साथ साथ वहाँ से शनिदेव बैठ करके सिंह राशि और साथ ही साथ वृश्चिक राशि और मेष राशि को देख रहे हैं, जहाँ पे वो किसी भी राशि पे उनकी अच्छी दृष्टि नहीं जाने के कारण मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कमजोरी या कमजोर परिणाम, विलंब के साथ रिसर्च करने पे फोकस बढ़ाने को कह रहे हैं। बात करते हैं मीन राशि के राहु देव और चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं। अब ग्रहण का काल समाप्त हो चुका है, इस वजह से निर्णय अब आसानी से ले सकते हैं। कोई भी जल्दबाजीपन की प्रक्रिया में जाने से पहले थोड़ा सा सावधान तो रहना पड़ेगा, पर वैसे पूर्णतया अब कमजोरी वाली बात नहीं है। चंद्रमा रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। पराक्रम, सुख, भाग्य, धन धान्य की संपत्ति की प्राप्ति, अनुभवों का योग, माता से सुख और रिसर्च का प्रभाव, नौकरी में पदोन्नति की वृद्धि, ये मीन राशि के जातकों को होगी। इसके साथ साथ वृष राशि के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर, केतु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर अनुभवी बनाएगी, कभी कभी आपके काम को रोड़ा अटकाने का काम भी करेगी। इसके अतिरिक्त वृष राशि के देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में 27 अंश पे वक्री होकर के आपको पेट का रोग भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, पीलिया, जॉन्डिस वगैरह ना हो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये कभी कभी भाग्य के सुख के साथ व्यापार में सफलता के योग भी बनाएंगे। वृष राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए जो और वृश्चिक राशि के जातकों का देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि का फल मिलेगा, उसमें पैतृक संपत्ति की वृद्धि के साथ अनुभवों की वृद्धि, नौकरी में प्रतिष्ठा, बॉस के साथ अच्छे संबंध, मालिकाना हक की प्राप्ति और पैतृक संपत्ति के साथ सुखों की प्राप्ति के साथ आपके कुटुंबजनों से आपके मतभेद मिटने वाले बनेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बता रहा हूँ। मिथुन राशि के मंगलदेव 28 अंश पे पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन उनके ठीक पीछे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और मंगलदेव की चौथी दृष्टि कन्या राशि, 7वीं दृष्टि धनु राशि और 8वीं दृष्टि मकर राशि पे जा रही है। इसके कारण आपको निर्णय लेने से पहले कन्या राशि के जातकों को और साथ ही साथ अपनी आक्रामकता पे धनु राशि के जातकों को और अपने दाम्पत्य के प्रभावों पे और अपने दिनचर्या के प्रभावों पे सावधान रहना होगा मकर राशि के जातकों को। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जातकों को अपने व्यय पे भी संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए कन्या राशि के जातकों को। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि के बाद बात करते हैं कन्या राशि में केतु देव के कारण जो स्थिति बनी है उसमें धर्म जनित काम होंगे, अनुभवों की वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, घर परिवार में कलह का वातावरण समाप्त होगा, नौकरी में अनुभवों के कारण नौकरी जाते जाते रुक जाएगी। क्लियर है? जबकि तुला राशि के सूर्यदेव और बुधदेव एक साथ गोचर कर रहे हैं। 0 अंश 12 कला पे चित्रा नक्षत्र में तुला राशि के सूर्यदेव, बुध जो बैठे हैं वो तुला राशि में बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में 11 अंश पे। इस अवस्था में तुला राशि के जातकों की बुद्धिमता, तार्किकता, क्षमता, संतान, दाम्पत्य, नौकरी और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ साथ आपके अंदर जो क्रोध का उबाल आ रहा था, जो जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति थी, वो अब शांत और धैर्यवान बना देगी। तुला राशि के जातकों के साथ साथ मेष राशि के जातकों के लिए तुला राशि में सूर्यदेव का गोचर काफ़ी हद तक नौकरी में कुछ संतुलन बनाने वाला बनेगा। इसके साथ साथ तुला राशि के जातकों के साथ साथ अगर कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी, वहीं मिथुन राशि के जातकों को यश में वृद्धि होगी, मीन राशि के जातकों के रिसर्च में वृद्धि होगी, मेष राशि के जातकों को नौकरी में लाभ मिलेगा, कुंभ राशि के जातकों को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, भाग्य की वृद्धि, भाग्यशाली होने का योग लगेगा। मकर राशि के जातकों को नौकरी मिलने के योग बनेंगे। धनु राशि के जातकों को हॉस्पिटल, बैंकिंग, फिनांस आदि में नौकरी मिलेगी, जबकि वृश्चिक राशि के जातकों को बुद्धि में कमजोरी कई बार देखी जा सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के
जो शुक्र देव बैठे हैं उन पे गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि वृश्चिक राशि के जातकों को संतुलित होने के लिए इशारे कर रहे हैं। अनुभवों का लाभ लीजिए, बहुत ज़्यादा किसी को एक्सप्लेनेशन से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने व्यय पे बचिए और कपड़े पे, महंगी चीज़ों पे व्यय करने से पहले थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मेष राशि, मेष लग्न से लेकर के मीन राशि, मीन लग्न तक के जातकों के लिए आज का शुभाशुभ राशि फल। अब बात करते हैं मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए। आज एक एक लाइन की बात करूंगा। विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है और आज का दिन बड़ा सुविधाजनक बीतेगा। मेष राशि के जातकों को भस्म तैयार करना चाहिए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए एक संपूर्ण उपाय बता देता हूं जो आपके धन और लक्ष्मी की वृद्धि कर सकता है, और ये गारंटेड शिव पुराण का उपाय है, कुछ अलग से टोटका वगैरह नहीं बता रहा। आपको भस्म तैयार करना है। बिल्वपत्र, जो वृक्ष होता है बिल्वपत्र का, जिसको श्रीफल बोलते हैं, उसकी लकड़ी लाइए। शिवाय नमः या नमः शिवाय से या सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र से उसकी आहुति दीजिए, घी के साथ उसको जला दीजिए अच्छे से, और उसके राख को इकट्ठा कर लीजिए, किसी डब्बे में बंद कर लीजिए, शीशी में, और प्रत्येक दिन उसी राख में थोड़ा सा घी लेकर के अपने माथे पे, मस्तक पे लगाया करिए। ये भस्म शिव पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी प्रदायक, शुद्धि प्रदायक, शांति प्रदायक और प्रतिष्ठा प्रदायक होता है सबके लिए। कुछ अलग से उपाय नहीं, बस यही काम कर दीजिए। क्लियर है? अब आइए, मेष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। वृष राशि, वृष लग्न के जातकों के लिए साहस कमजोर न पड़ने दीजिए। वृष राशि के जातक हैं, अनुभव है, धार्मिकता बढ़ेगी। वृष राशि के जातकों को नौकरी में और विवाह में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, विवाह के प्रस्ताव आएंगे। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों को करियर पे फोकस करने की आवश्यकता है। इष्ट मित्र, रिश्तेदार और न रिश्ते संबंधी से थोड़ी दूरी बनाइए और अपने काम पे फोकस करिए। नौकरी मिलने के योग बने हैं, साहस है, पराक्रम की वृद्धि होगी। रियल एस्टेट में काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने का योग बनेगा। थोड़ा मन कंफ्यूज होगा, घर में कलह का वातावरण न बने, माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। रियल एस्टेट, कपड़े का काम बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ घर में सुखद माहौल बन सकता है। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग आसमानी नीला। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के अनुभवों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। एक्सप्लेनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप को शांत रखिए। पराक्रम का बल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, सुख की प्राप्ति होगी, विवाह के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, व्यापार अच्छा चलेगा और बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न। किसी से मदद लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसमें कोताही न बरतें, मदद स्वीकार करिए। आलस्य न करें, बुद्धिमत्ता से काम लें। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से बाज आने की आवश्यकता, दिनचर्या खराब न हो, रिसर्च पे फोकस बढ़ेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए बॉस के साथ थोड़े बहुत खटपट होने के योग बनेंगे। जल्दबाजी में निर्णय नुकसानदायक होगा।
इष्ट मित्रों से सावधान रहना होगा, किसी को पैसा नहीं देना है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा नीला। तुला राशि तुला लग्न के जातकों का काम पूरा होगा, बचा बचाया काम, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, नए विवाह संबंध आएंगे, धन की प्राप्ति होगी, अचानक से साहस के बल की वृद्धि होगी, यश मान पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन और नौकरी की प्राप्ति। आज का पढ़ा हुआ भविष्य में काम आएगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग तुला राशि के जातकों के लिए हो सकता है चांदी का रंग, सफेद। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में आज थोड़ा उलझन रहेगा और कम से कम आलस्य न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पत्नी से मतभेद न करें, घर में कलह का वातावरण न बनाएं। वृश्चिक के जातकों को रिसर्च और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों पे बात करेंगे। प्राथमिकता के आधार पे काम करने की आवश्यकता, बुद्धिमानी, तार्किकता, संतान सुख, पिता का सुख, नौकरी की प्राप्ति और सरकार से लाभ। धनु राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग धनु राशि के जातकों के लिए रहेगा नारंगी का रंग। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए बात करेंगे। किसी के बारे में भी आज अलग धारणा बनाना चाहते हैं तो सावधान रहें। सबको एक तरीके का नहीं समझना चाहिए और समझना भी नहीं है। मकर राशि के जातकों को वाणी पे और पराक्रम पे संयम बरतना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां मेहनत कर रहे हैं वो आपका क्षेत्र ही नहीं है, इस वजह से चेक कर लें। मकर राशि के जातकों को अपने रिसर्च और अपने इष्ट मित्रों से और अपनी वाणी पे सावधानी रखनी होगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को अपने हृदय में जो कोई कभी आपने गलती की है उसे रिवेल ना करें। आज मत बताइए, कल बता सकते हैं, पर जो गलती आपसे हुई है उसको किसी के बताने के लिए किसी से आवश्यकता नहीं है। अपनी आज गलती से आप सीख लीजिए, दूसरों को मत बताइए, नहीं तो ये बतंगड़ बात का बतंगड़ हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को आलस्य नहीं करना है। जो दिमाग में विचार बन रहे हैं उसकी परीक्षण आवश्यक होगी। कठोर वाणी और क्रूरता, हिंसा से बचें। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा पीला या नीला, जो काला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतिम राशि मीन राशि है। उत्सुकता बहुत ज्यादा आवश्यक तो सही है, पर आवश्यकता से अधिक नहीं। जल्दबाजी, निर्णय लेने में असावधानी, एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं, पाचन तंत्र, नेत्र की समस्या, महंगी चीजों पे व्यय, सावधानी आवश्यक होगी। बाकी आज आपका दिन लगभग ठीक ठाक बीतने वाला है। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।